हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी एम। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में इकाई नंबर 7 और इकाई नंबर 8 को मैंने पढ़ाया था और आज हम उसी क्रम में इकाई नंबर 9 को पढ़ेंगे। इकाई नंबर 9 जो है वो भी आपके प्रायिकता चैप्टर का एक छोटा सा भाग है। इकाई नंबर 9 यानी चैप्टर नंबर 9 का नाम है संभावनाओं का दैनिक जीवन से संबंध। संभावनाओं का दैनिक जीवन से क्या संबंध है, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, इन सारे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को छोड़कर कहीं मत जाइए, पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर पक्का है कि क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आएगा यहाँ से क्वेश्चन जरूर। तो चलिए जानते हैं कि संभावना का दैनिक जीवन से क्या संबंध होता है। हम बात करें जैसे किसी काम की, तो आपसे कोई काम करने के लिए बोला जाए तो आप काम तो कर सकते हो, लेकिन उस काम में आपको सफलता ही मिलेगी ये बात क्लियर नहीं होती है। आप उस काम में सफल भी हो सकते हो और असफल भी हो सकते हो। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सफल भी हो सकते हो, असफल भी हो सकते हो, ये आपके हाथ में नहीं होता है। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो जो ये सफलता और असफलता का अध्ययन है ये हम प्रायिकता चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। और किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है, मैंने आपको बताया था, वो आपकी होती है अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। जब हम किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालते हैं तो सबसे पहले हमको अनुकूल स्थितियां पता होनी चाहिए, फिर बटे में कुल स्थितियां, तब जाके किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकाली जाती है। ये बात मैंने आप लोगों को इसके पिछले के 2 वीडियो में बता दिया है। आज हम यहाँ पर ये भी जान लें कि जो प्रायिकता होती है उसका मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। हमेशा प्रोबेबिलिटी का मान या संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना जो निकालते हैं उसका मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता, सदैव 1 से कम होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेकर हम, ठीक है। एक क्वेश्चन को जब समझाएंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे हम बात करें कि एक प्रतियोगी परीक्षा में कुल 50 सीटें हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में कुल 50 सीटें हैं, लेकिन चयन हेतु 50,000 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें सीटें कितनी खाली हैं? 50, लेकिन चयन हेतु 50,000 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं भाई? 50,000। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। 50,000 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना क्या होगी, तो प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की जो संभावना हो जाएगी, संभावना का मतलब जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आप सभी लोग जानते हो, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने परिणाम हैं? 50 हैं, यानी जो नौकरी मिलेगी वो 50 अभ्यर्थियों को ही तो मिलेगी, लेकिन शामिल कितने हो रहे हैं? 50,000। तो कुल अभ्यर्थी 50,000 सम्मिलित हो रहे हैं, तो इनको लिखेंगे हम नीचे, यानी कुल परिणाम या कुल स्थितियां जो होती हैं वो हम नीचे लिखते हैं और जो अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थितियां होती हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देख सकते हो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 × 5 और ये 5 × 5, ये आपका बचेगा बटे में 1000। तो प्रत्येक अभ्यर्थी के जो चयनित होने की संभावना हो जाएगी वो 1 बटे कितनी हो जाएगी भाई? 1000 हो जाएगी। समझ रहे हो ना? प्रत्येक अभ्यर्थी के जो चयनित होने की संभावना या प्रायिकता होगी वो 1 बटे 1000 होगी। और ये आंसर आपका 100% सही है। क्यों? क्योंकि संभावना का मान कभी 1 से अधिक नहीं होता है। आप देख सकते हो इसका मान 1 से अधिक नहीं आएगा। लेकिन अभी यही काम आप जल्दबाजी में अगर उल्टा कर देते कि 50,000 चलो ऊपर लिख देते हैं और 50 को नीचे लिख देते हैं, उसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1000। और कभी भी संभावना का मान 1 से अधिक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 1000 आंसर तो आपका 101% गलत माना जाएगा। समझ गए आप सभी लोग? चलिए ये बात समझ गए तो अब चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हमने आप समझ के लिए सिलेक्ट किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख कर आएगा, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन लिख कर आ रहा है कि यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है, यदि कोई कंपनी 10 लाख शेयर आमंत्रित करती है और उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, ठीक है, और उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना क्या होगी? तो आप सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना ये भी पता होना चाहिए। नहीं आप 2 लाइन में लगा दो तो नंबर मिल जाएंगे।
आपको पूरी भाषा लिखनी पड़ेगी। अभी इस क्वेश्चन में हम आपको भाषा बता देंगे, अगले क्वेश्चन में आप भाषा स्वयं लिख लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो यहाँ पर देखिए जो कंपनी है वो कितने शेयर आमंत्रित करती है भाई, 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंपनी द्वारा आमंत्रित किए गए शेयर, आमंत्रित किए गए शेयरों की संख्या, किसकी संख्या भाई, शेयरों की संख्या। तो कंपनी द्वारा आमंत्रित किए गए शेयरों की जो संख्या है वो आपकी 10 लाख है। तो 10 लाख में कितने शून्य होते हैं भाई, 6 शून्य होते हैं। और उसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए 50 लाख लोग आवेदन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेदन करने वालों की संख्या, आवेदन करने वालों की संख्या, आवेदन करने वालों की जो संख्या है वो आपकी है 50 लाख। तो ये आपका हो गया भाई 50 लाख। आपको ये बताना है कि प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना। तो लिखेंगे कि प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी का शेयर प्राप्त करने की संभावना, या इसको हम प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। संभावना बराबर अनुकूल स्थितियां कितनी है भाई, 10 लाख, क्योंकि 10 लाख शेयर ही कंपनी जो है आमंत्रित करती है। अब प्राप्त करने के लिए 50 लाख जो है आवेदक आते हैं, तो 50 लाख तो पा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनुकूल जो स्थितियां हैं वो आपकी हैं 10 लाख, तो 10 लाख लिखेंगे, बटे कुल स्थितियां कितनी हैं आपकी, या कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 1 6 जीरो होते हैं ना। तो यहाँ पर जो कुल स्थितियां हैं वो आपकी 50 लाख हैं, अनुकूल स्थिति कितनी 10 लाख हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 6 जीरो से 6 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 1/5 जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये संभावना 1 से कम है, इसलिए हमारा आंसर 100% सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो ऐसे आपको लैंग्वेज लिखकर तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। परीक्षा में आपको ऐसे ही नहीं कि यहाँ से आप उठा के रख दिए कि प्रत्येक आवेदक का उस कंपनी पर शेयर प्राप्त करने की संभावना बस 1/5, ऐसे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में लैंग्वेज आप सभी को लिखना है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक थैले में, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है कि एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं, एक काली गेंद यादृच्छा निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है, वो तीनों प्रकार मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा इधर, इन्होंने कहा कि एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि थैले में लाल गेंदों की संख्या, थैले में लाल गेंदों की संख्या। तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी भाई, 6 है। और काली गेंदों की संख्या कितनी भाई, थैले में काली गेंदों की जो संख्या है वो आपकी भाई 3 है। ठीक है, तो कुल गेंदें कितनी हो गई भाई, कुल गेंदें जो आपकी हो जाएंगी 6 लाल और 3 काली, यानी आपकी 9 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। अब इन्होंने ये कहा है कि एक काली गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो उसकी प्रायिकता निकालिए। तो आपको निकालना है यहाँ पर काली गेंद निकालने की प्रायिकता या संभावना, निकालने की प्रायिकता, काली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है। तो काली कितनी गेंद है भाई, यानी अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं, तो अनुकूल स्थितियाँ 3 है, क्योंकि काली गेंदें 3 है तो 3 लिख देंगे। बट एक कुल स्थितियाँ कितनी है, थैले में कुल गेंदें कितनी है भाई, 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि काली गेंद निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी या संभावना होगी वो आपकी 1/3 होगी। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। वो कौन कौन से तरीके हैं, पहला तरीका ये है कि आपसे पूछा जाए लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या संभावना क्या होगी। तो लाल गेंदें कितनी है भाई, 6 हैं,
और कुल गेंदें कितनी है 9 है, तो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, तो लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी। और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे आपने यहाँ पर निकाला काली गेंद निकालने की प्रायिकता, आपसे पूछा जाए काली गेंद ना निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए भाई, काली गेंद ना निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता, इसको लिख लीजिएगा, घटित होने की प्रायिकता प्लस ना घटित होने की प्रायिकता, ना घटित होने की प्रायिकता, दोनों का जो योग होता है वो आपका 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता, देखिए घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर काली गेंद निकालने की प्रायिकता आपको पता है 1/3, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता पता है 1/3। अब आपसे पूछा जाए कि काली गेंद ना निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो यानी ये चीज़ आपको निकालनी है, 1/3 यहाँ पर रखोगे और इसको इधर ले जाओगे तो 1 से 1/3 घट जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि काली गेंद ना निकालने की प्रायिकता कितनी होगी। बात समझ आ गई। इसी प्रकार जैसे आपने लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकाली है और आपसे बोला जाए कि लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता बताइए, तो जो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता आई है उसको आप 1 से घटा दोगे तो लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता आपको पता चल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर लिखोगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता फिर लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता बराबर 1, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 2/3 हो जाएगी। तो ना निकालने की प्रायिकता आपको निकालना, तो 2/3 उधर जो है भेजोगे तो 1 उधर है और ये 2/3 उधर जाएगा तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 3 1 कम 3, 3 से 2 जाएगा तो 1/3 आपका जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इस सूत्र को अगर आप नहीं जानते हो तो इसको जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि जब क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक कक्षा में 12 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं भाई? 12 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 5 लड़के और शेष लड़कियां हैं। तो पहले तो ये आप देखिए कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई? कक्षा में कुल विद्यार्थी आपके हैं भाई, कुल विद्यार्थी आपके 12 हैं। लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या भाई 5 है, लड़कों की संख्या 5 है। तो कुल विद्यार्थी 12 है, लड़कों की संख्या 5 है और बाकी शेष लड़कियां हैं। तो शेष लड़कियां कितनी हो जाएंगी? शेष लड़कियों की संख्या आपकी हो जाएगी। देखिए 12 से आप 5 लड़कों की संख्या घटा दोगे तो ये 12 - 5 बराबर 7, लड़कियों की संख्या हो गई 7। इतना तो आप सभी लोगों ने कर लिया। आगे बोला जा रहा है कि यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? लिखेंगे लड़की के चुने जाने की प्रायिकता, लड़की के चुने जाने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 7 और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 12। तो 7/12 हो जाएगी लड़की के चुने जाने की प्रायिकता। अगर आपसे पूछा जाता कि लड़के के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो लड़कों की संख्या थी 5, तो 5 और बटे कुल विद्यार्थी थे 12, तो 12 लिख देते। अगर यहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लड़की के चुने जाने की ना प्रायिकता, मतलब लड़की के ना चुने जाने की प्रायिकता, तो आप 1 से लड़की के चुने जाने की जो प्रायिकता है इसको आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा लड़की के ना चुने जाने की प्रायिकता। बात समझ में आ रही है ना? चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी हो 3 या 4, ठीक है, आप देख लीजिएगा क्योंकि हमारे पास क्रम नहीं लिखा है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण पासे को फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। एक साधारण सा पासा है, ठीक है, एक साधारण सा पासा, उसको जब हम फेंकते हैं, ठीक है, तो
तीन से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अगर एक पासे को एक बार फेंका जाता है क्षैतिज तल पर तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? कुल संभव परिणाम 6 होते हैं। कौन कौन से? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। कुल मिला के कितने संभव परिणाम हो सकते हैं? 6 संभव परिणाम हो सकते हैं। तो लिखेंगे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं भाई? 6 हैं, क्योंकि एक पासे को फेंकेंगे तो उस पर देखिए 6 तल होते हैं, तो कोई भी तल आ सकता है। तो कुल संभव परिणाम कितने हैं भाई? 6 हैं। आगे बोला जा रहा ये है कि 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 3 से बड़ी संख्याएं, 3 से बड़ी संख्याएं, 3 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं भाई? 3 से बड़ी संख्याएं आपकी आ सकती हैं, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है। 3 से जो बड़ी संख्याएं हैं वो कितनी? 3 ही तो हैं। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हुई भाई? 3V। और कुल स्थितियां कितनी हुई? 6V। तो 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता आपको निकालनी है। आने की प्रायिकता क्वेश्चन में आप देखिए भाई, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 से बड़ी संख्या तो 4 आ सकती है, तो 5 आ सकती है, तो 6 आ सकती है। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई भाई? 3 हुई। और कुल स्थितियाँ कितनी हुई? कुल स्थितियाँ आपकी 6 थी, तो ये आपका बटे में 6 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 जो हो जाएगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 4 से बड़ी संख्या 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो 2 स्थितियाँ बनती हैं अनुकूल, तो 2/6 लिखते हैं यहाँ पर। 5 से बड़ी बोलता तो 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या होती है, 6, तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती, यानी प्रायिकता आपकी हो जाती। ये बात आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है, अब चलिए इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, इसको यहाँ पर हम ड्राफ्ट कर दें, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आएगा भाई। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक पासे से एक दांव में 4 से बड़ा अंक फेंकने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को जब आप एक दांव में फेंकोगे तो 4 से बड़ा अंक, अभी मैंने बताया आपको 4 से बड़ा अंक है तो 5 आ सकता है, तो 6 आ सकता है। तो कुल अनुकूल स्थितियाँ कितनी हुई? 2। और कुल स्थितियाँ एक पासे में कितनी होती है भाई? 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/3, 2 कम 2, 2 3 6। ये तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भैया ताश की गड्डी वाला। ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का होगा। अब जो इक्के होते हैं 52 ताश की गड्डी में, वो उसमें 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चित्र के माध्यम से आप समझिए। चिड़ी, हुकुम, ईंट, पान। ये देखिए आप चित्र आप देख रहे हो यहाँ पर, चिड़ी, हुकुम, ईंट, पान, ये 4 इक्के होते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है और आपको ये प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह जो होगा इक्का होगा। तो इक्के की संख्या कितनी है? 4, यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। तो यहाँ पर आप अनुकूल परिणाम के स्थान पर लिखोगे 4, लैंग्वेज तो आप लिख लोगे ना। और कुल परिणाम कितने भाई? कितने पत्तों में से? 52 पत्तों में से वह इक्का ही होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इक्के तो 4 होते हैं, तो अनुकूल परिणाम 4 हो गए और बटे कुल परिणाम कितने हो गए? 52। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 एक कम 4 और 13 चौको होता है 52। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इक्का होने की, यानी संभावना जो हो जाएगी वो 1/13 हो जाएगी। अब आप सभी लोग मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। एक थैले में क्या बताया गया? एक थैले में जो लाल गेंदों की संख्या है वो आपकी 3 है। लाल गेंदों की संख्या कितनी? 3। और काली गेंदें कितनी? काली गेंदों की संख्या जो है वो आपकी है भाई 5। तो कुल गेंदें कितनी हो गई? कुल गेंदें हमारी हो गई 8। कितनी हो गई? 8। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो काली गेंदों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। बहुत ही आसान चैप्टर है भाई।
काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो काली गेंदें कितनी है भाई, 5 हैं। और जो गेंदों की संख्या हम निकाल रहे हो वो टोटल गेंदें कितनी हैं, हम देख सकते हो 8 हैं। तो 8 गेंदों से काली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है, तो काली गेंदें 5 बटे कुल गेंदें 8। तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 5 बटे 8 हो जाएगी। इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को, छोटी सी क्लास थी, छोटी क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बताने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपकी स्क्रीन पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।